नमस्कार दोस्तों, ये आज हम शुरू करने वाले हैं लैब असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो जीव विज्ञान का भाग होता है उससे संबंधित सभी टॉपिकों की हम बात धीरे धीरे आज से शुरुआत उनकी हम लोग करने वाले हैं। देखिए, एक तो लैब असिस्टेंट और दूसरा अगर बात करें तो आरपीएससी द्वारा करवाई जाने वाली फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड एग्जाम। ठीक है, दोनों में जो जीव विज्ञान का पार्ट है उस पार्ट की हम लोग जो है वो बात करेंगे। बायोलॉजी का जो पार्ट है उस पार्ट की हम लोग बात करेंगे और आज का ये प्रथम भाग रहेगा जिसमें हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जो हमारी शुरुआत रहेगी वो रहेगी एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है ना, जंतुओं की कार्य की बात हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम खास तौर पे जो बात करेंगे वो करेंगे मानव फिजियोलॉजी की बात करेंगे, या मानव कार्य की या ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो है वो बात करने वाले हैं। जिसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से जो हमारे मुख्य टॉपिक रहेंगे जिनमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करने वाले हैं, उनका एक बार हम उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में हम प्रथम टॉपिक से इसको शुरुआत जो है वो करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग एक तो आपके पाचन तंत्र है, जिसे आप लोग पाचन जिसे बोलते हैं, डाइजेशन एंड अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पाचन और अवशोषण पहला टॉपिक ये रहेगा। दूसरे टॉपिक की अगर बात करें तो हम लोग इसी के साथ आपका रेस्पिरेशन श्वसन। ठीक है, 3 नंबर पर अगर बात करें आपका उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। ठीक है, उत्सर्जन। इसके बाद में अगर बात करें तो हम लोग परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। 5 नंबर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात कर सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। कौन सी ग्रंथियाँ? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो ये कुछ भाग हैं जिनके बारे में हम लोग आज से शुरुआत करने वाले हैं। जो आज से हम शुरुआत करेंगे उस टॉपिक का आपके नाम कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पाचन और अवशोषण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, इसमें कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं और उन सब अंगों का क्या क्या कार्य होता है, वो हमारा इस टॉपिक में रहेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे आप यूपी बिहार किसी भी स्टेट से अगर आप हो, तो जीव विज्ञान में या जनरल साइंस के अंदर अगर हम बात करें तो मानव पाचन तंत्र के बारे में और अवशोषण के बारे में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन वो वहाँ तो बहुत ही छोटे रूप में आता है। हम लोग इसको विस्तार से बात करेंगे, जिससे कि हमारे लैब असिस्टेंट के सिलेबस में और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस जो है उसमें जितना मैटर होता है वो पूरा का पूरा क्या उसके क्लियर हो सके। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पाचन और अवशोषण की बात जो है वो हम लोग करने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले पाचन की बात होनी चाहिए कि पाचन क्या होता है। कोई भी अगर हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो उसमें उसके चैप्टर का नाम जो है वो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उस चैप्टर के नाम में ही पूरे का पूरा जो लेसन होता है वो छुपा रहता है। तो हम पाचन की बात करेंगे, फिर हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। दोनों ही आपके पाचन तंत्र से संबंधित हैं। तो देखिए, पाचन की अगर बात करें तो ये जो शब्द है ये आपके भोजन से संबंधित है। किससे संबंधित है? फूड या भोजन से संबंधित टॉपिक है। जब हम लोग भोजन करते हैं, क्या करते हैं? भोजन करते हैं, लेकिन उससे पहले कि भोजन क्या होता है, मेन बात आती है कि भोजन क्या होता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ
जो खाने योग्य हूँ, जो क्या हूँ, खाने योग्य हूँ, उन्हें क्या बोला जाता है, भोजन बोला जाता है। खाने योग्य पदार्थ, ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि अगर कोई भी पदार्थ हम लोग खा रहे हैं तो वो भोजन नहीं है, केवल खाने योग्य पदार्थ। हम नशे के रूप में भी बहुत सारे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता। केवल खाने योग्य जो पदार्थ होंगे, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हों, जो हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हों, एनर्जी प्रदान करते हों, वो सब पदार्थ क्या कहलाएंगे, भोजन कहलाएंगे। दूसरा एक शब्द आता है न्यूट्रिशन, अर्थात पोषण। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, न्यूट्रिशन या पोषण। देखिए, पोषण की बात करें तो भोजन करने की विधि, भोजन करने का जो मेथड होता है, जो विधि होती है, उस विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। ठीक है। दूसरा शब्द आता है, तो ये तो हो गई भोजन करने की विधि, भोजन करने की विधि। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैंने अब तक लगभग 650 वीडियो मेरे चैनल पर डाल दिए हैं। मैंने पाचन से संबंधित भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं, लेकिन अब हम नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। एक हाई लेवल की जो भी एग्जाम में पर्सन आए वो हमारा छूटे नहीं। ठीक है। पूरे सिस्टम की बात हम लोग करेंगे, एक एक बात को हम लोग समझ कर इसको हम जो है हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो यह होगी भोजन करने की विधि। इसके बाद में आता है एक शब्द पोषक तत्व है, पोषक तत्व है। ठीक है ना। न्यूट्रिशन एलिमेंट्स जो है उनकी बात करते हैं, पोषक तत्व कौन से होते हैं। सबसे पहले तो पोषक तत्व होते क्या हैं। देखिए, ऐसे रासायनिक तत्व जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमें विभिन्न रोगों से, हमारे शरीर का विभिन्न रोगों से क्या करते हैं, बचाव करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व है। तो ये रासायनिक तत्व होते हैं, क्या होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं, और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, साथ में हमारे शरीर की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, साथ में हमारे शरीर की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, सिक्योरिटी का काम जो है वो करते हैं, रोग नहीं होने देते हैं। ठीक है। ये पोषक तत्व हमें किस से प्राप्त होते हैं, तो देखिए लगभग 6 पार्ट्स के अंदर इनको बांटा गया है। जैसे अगर बात करें, प्रोटीन बोल सकते हो आप लोग, क्या बोल सकते हो, प्रोटीन के रूप में, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के रूप में, इसके अलावा अगर बात करें तो वसा के रूप में। ठीक है। इसके अलावा विटामिन है, खनिज तत्व हैं, ठीक है ना, मिनरल एलिमेंट्स, खनिज तत्व हैं। और भी अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके जल हो गया। ये सब क्या है, 1 2 3 4 5 6, मुख्य रूप से 6 प्रकार पोषक तत्वों की 6 कैटेगरियाँ जो है वो बनाई गई हैं। इन 6 कैटेगरियाँ में जो भी पोषक तत्व हैं, उन सब को अगर हम शरीर में ग्रहण कर रहे हैं पोषण विधि द्वारा, तो वो एक प्रकार का संतुलित भोजन होता है। क्योंकि भोजन को भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है संतुलित भोजन, जिसे अंग्रेजी में अगर बात करें तो बैलेंस्ड फूड बोल सकते हैं। देखिए, मेरे वीडियो जो हैं वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों जो मीडियम रहा है जिनका, दोनों देख सकते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा आपको हर शब्द। ठीक है। तो संतुलित, एक तो हो गया संतुलित भोजन। देखो, लिखना संभव नहीं हो पाएगा, सभी शब्द अंग्रेजी और हिंदी में डबल हो जाएगा, तो मैं साथ में बोलूँगा। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग अच्छी तरह से इनको लिख सकते हैं। संतुलित भोजन मतलब बैलेंस्ड भोजन जो होता है। और असंतुलित भोजन की अगर बात करें, असंतुलित भोजन आपका हो जाएगा अनबैलेंस्ड भोजन। बात करते हैं कि संतुलित भोजन में क्या होगा। प्यारे बच्चों, संतुलित भोजन की अगर बात करते हैं तो ऐसा भोजन जिसमें ये सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, जिसमें ये सभी पोषक तत्व क्या हों, उपस्थित हों, ऐसा भोजन क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन कहलाएगा। और ऐसा भोजन जिसमें ये पोषक तत्व उपस्थित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका असंतुलित भोजन जो है वो कहलाएगा। या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं अनबैलेंस्ड फूड जो है वो कहलाएगा। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि भोजन हो गया, पोषण हो गया, पोषक तत्व हो गया। अब हमारा जो मुख्य टॉपिक आता है वो आता है पाचन का, जो आपके
डाइजेशन शब्द है, ठीक है ना, ऊपर भी मैंने लिखा है, जो डाइजेशन शब्द है उस शब्द की बात करते हैं कि पाचन क्या होता है। प्यारे बच्चों, आप लोग भी पढ़ते आए हो, प्यारे दोस्तों आप लोग भी पढ़ते आए हो पाचन की परिभाषा। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं कि जटिल भोज्य पदार्थों को जो सरल रासायनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है, तो उस पूरी क्रिया को ही हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, पाचन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं आपके जटिल भोज्य पदार्थों को, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं। इन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल रासायनिक या कार्बनिक पदार्थों में बदलना, या सरल रासायनिक पदार्थों में क्या कर देना, चेंज कर देना ही आपका क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। आपका क्या कहलाता है, पाचन जो है वो कहलाता है, डाइजेशन। बात करते हैं कि पाचन कितने प्रकार का हो सकता है। प्यारे बच्चों, जितने भी जंतु हैं उन जंतुओं में अगर हम लोग बात करें तो पाचन दो प्रकार का हो सकता है, काइंड ऑफ डाइजेशन। दो प्रकार का जो है वो पाचन हो सकता है। कितने प्रकार का पाचन हो सकता है, दो प्रकार का जो पाचन है वो हो सकता है, काइंड्स ऑफ डाइजेशन, काइंड्स ऑफ डाइजेशन। प्यारे बच्चों देखिए कौन कौन से हो सकता है। एक तो हो सकता है आपके, कौन सा हो सकता है, अंतराकोशिकीय, इंट्रासेलुलर अंतराकोशिकीय पाचन। ज़्यादा विस्तार से इनको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैं आपको परिभाषा बताऊंगा। एक होता है अंतरकोशिकीय, इंटरसेलुलर अंतरकोशिकीय पाचन। कई बार पूछ लिया जाता है इनके बारे में। इस अंतरकोशिकीय को बाह्य कोशिकीय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, बाह्य कोशिकीय पाचन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाह्य कोशिकीय पाचन जो है वो भी इनको बोला जाता है। प्यारे बच्चों, बात करते हैं कि ये होते क्या हैं। अंतराकोशिकीय पाचन जो है वो क्या होता है, किसे कहते हैं। देखिए, जब कोशिका के अंदर अगर पाचन की क्रिया हो रही है, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर कोशिकाओं के अंदर पाचन की क्रिया हो रही है तो उसको अंतराकोशिकीय जो पाचन है वो बोला जाता है। जो लो कैटेगरी वाले एनिमल्स हैं, निम्न श्रेणी के जो जंतु हैं, उनके अंदर जैसे आप लोग बोल सकते हो आर्थ्रोपोडा के हैं, इसके अलावा इनेलिडा, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो नॉन कोऑर्डेट्स हैं वो सब इसके अंदर आ सकते हैं। जो उनमें जो पाचन की क्रिया होती है वो किस माध्यम से होती है, आपके अंतराकोशिकीय पाचन से होती है या इंट्रासेलुलर डाइजेशन के माध्यम से होती है। दूसरा आपका है अंतरकोशिकीय पाचन। कौन सा पाचन है, अंतरकोशिकीय पाचन या इंटरसेलुलर डाइजेशन इसको बोला जाता है। प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, ये होगा कि जब कोशिका से बाहर, सेल से बाहर, ध्यान रखना, सेल से बाहर जब एलिमेंट्री केनाल में, किसमें, एलिमेंट्री केनाल में, विस्तार से बात करेंगे इसकी। एलिमेंट्री केनाल किसे बोलते हैं, आहार नाल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, आहार नाल को बोलते हैं। जब पाचन की क्रिया कोशिका से बाहर आहार नाल में अगर संपन्न हो रही है तो उस प्रकार के पाचन को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतरकोशिकीय, न कि अंतरा, हम बोलेंगे अंतरकोशिकीय पाचन, या इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है बाह्य कोशिका पाचन। क्या होता है, बाह्य कोशिका पाचन। तो प्यारे बच्चों, ये काइंड्स ऑफ डाइजेशन, टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन मैंने आपको बताया कि पाचन दो प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकारों की हमने जो है वो परिभाषा की बात कर ली। बात करते हैं कि मानव के अंदर कौन सा, या फिर जो कोडेट्स हैं, कशेरुकी प्राणियां, उनमें कौन सा पाचन होगा। तो प्यारे दोस्तों, अंतरकोशिकीय पाचन या बाह्य कोशिकीय पाचन जो होता है वो किसके अंदर होगा, आपका कोडेट्स के अंदर होगा। जो कोडेट्स हैं या कशेरुकी प्राणी जो होते हैं उनके अंदर ये होगा। कशेरुकी प्राणी हम लोग पढ़ेंगे कि एक पार्ट में आपके जो दे रखा है कि जंतुओं का वर्गीकरण, इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नॉन कोडेटा और कोडेटा। कोडेटा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूकोडेटा और सिफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूकोडेटा ये हम कोडेट्स के अंदर पढ़ेंगे, वर्टिकोडेटा, ठीक है, और सिफेलोकोडेटा और यूकोडेटा, ये सब हम किस में पढ़ने वाले हैं,
जो आपके कोर डेटा, उसमें नॉन कोर डेटा के अंदर हम लोग जो नॉन कोर डेटा के संग है, जैसे मोलस्का है, पोरीफेरा है, इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इस प्रकार से प्लेटीहेल्मिंथीज है, इन सब की बात जो है हम लोग नॉन कोर डेटा के अंदर बात करेंगे। एक उनमें सब में उनके लक्षणों सहित उनके उदाहरणों की भी बात हम लोग करेंगे। तो ये मुख्य आपका टॉपिक रहा है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। पूर्ण रूप से जो है, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, जितने भी टॉपिक, जैसे फूड, न्यूट्रिशन एलिमेंट्स, डाइजेशन एंड काइंड्स ऑफ फूड, ये सब बातें, एंड काइंड्स ऑफ डाइजेशन, ये सब बातें मैंने आपको बताई है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आप लोग साथ में नोट्स बना रहे हो तो और भी अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, ये तो इन कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की बात हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और आती है कि प्रोटीन क्या किस में होती है, कार्बोहाइड्रेट किस में होती है, वसा, विटामिन, खनिज तत्व, जल, ये हमें हमारे शरीर को किन जो कंपोनेंट्स हैं, घटक जो हैं, किन कंपोनेंट से हमें ये प्राप्त होते हैं, उनकी बात भी हम अलग से बात करेंगे जब हम लोग इन विटामिन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, इन सब की बात करेंगे ना, तब इनको हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं। आपके पाचन की परिभाषा हो गई। अब मानव शरीर में पाचन की क्रिया होती है। पाचन की क्रिया में जो भी अंग भाग लेते हैं, उन सभी अंगों को सामूहिक रूप से, मिक्स रूप से क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है। उसी की बात करते हैं। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर आप हिंदी में अगर बात करें तो पाचन तंत्र बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पाचन तंत्र जो है वो बोल सकते हो। प्यारे बच्चों, पाचन तंत्र कहेंगे किसे? परिभाषा, पाचन की क्रिया में, देखिए हर शब्द बोर्ड पे लिखा नहीं जाता है, और भी हम बहुत सारी बातें जो है वो लिखने वाले हैं। पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंगों को सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंगों को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? पाचन तंत्र बोला जाता है। बात करते हैं कि पाचन तंत्र में क्या क्या होता है। देखिए मुख्य रूप से मैं आपको आज जो है इस वीडियो में, ये 20-25 मिनट तक ये वीडियो चलेगा, इसमें हम लोग पाचन तंत्र का पूरा जो ढांचा है कि हम लास्ट तक क्या पढ़ने वाले हैं, वो आपको मैं एक सारणी के माध्यम से आपको बताऊंगा। कौन कौन से अंग आने वाले हैं, कौन सा अंग किसके बाद आने वाला है, उन सब की हम लोग बात करेंगे। देखिए मुख्य रूप से दो अगर बात करें भाग होते हैं पाचन तंत्र के। एक तो होता है आपके एलिमेंट्री केनाल, इसे हम लोग आहार नाल बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आहार नाल। इसके और नाम भी होते हैं, जैसे पोषण नाल है, या इसको भोजन नाल, पोषण नाल, भोजन नाल, एलिमेंट्री केनाल, या फिर जो ज़्यादातर हमें शब्द देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है? आहार नाल मिलता है। कौन सा मिलता है? आहार नाल। क्योंकि आहार का अर्थ भी क्या होता है? भोजन होता है, ठीक है ना। क्या होता है? भोजन होता है। दूसरी तरफ इसको पोषण नाल भी बोलते हैं, क्योंकि जो पोषण द्वारा हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वो इसी नाल में जाता है, इसलिए इसको पोषण नाल से भी पुकारा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरी तरफ जो भाग रहेगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, अर्थात पाचक ग्रंथियाँ। अब मैं सभी शब्द जो है वो अंग्रेजी में ही लिखने की कोशिश करूँगा, या हिंदी में लिख देते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के ज़्यादा बच्चे होंगे। मैं भी हिंदी मीडियम से ही रहा हुआ हूँ, तो हम लोग हिंदी में, साथ में अंग्रेजी वाले भी, मैं अंग्रेजी में हर शब्द का आपको मीनिंग जो है वो बता दूंगा, आप लोग लिख सकते हो। एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो भाग आते हैं, जितने भी भाग आते हैं, उनका क्रम से नाम लिख रहा हूँ मैं कि किस अंग के बाद कौन कौन से अंग जो हैं वो आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहले आ रहा है कोई लास्ट में आ रहा है, उसको वैसे नाम नहीं लिख रहे हैं, मैं एक क्रम से नाम लिख रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आता है आपका मुख। आहार नाल जो है वो मुख से शुरू होकर, कहाँ से शुरू होकर? मुख से शुरू होकर ये एक भाग होता है जिसका नाम होता है मलाशय, रिक्टम।
ठीक है, ये रेक्टम बोल सकते हो, उस भाग पर समाप्त होती है। मुख, दूसरे भाग की बात करें, मुख को आप लोग जानते हो क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। दूसरा होता है मुख गुहा, मुख गुहा को आप लोग सभी जानते हो क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करें तो मुख गुहा के बाद में जो भाग आएगा उसकी अगर बात करें तो वो आता है आपके घर्षणी। कौन सा भाग आता है, घर्षणी भाग आता है, जिसे फर्नेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फर्नेक्स बोला जाता है। घर्षणी के बाद अगर बात करें तो ग्रास नली, ग्रास नली, या दूसरा इसको घर्षिका भी बोल सकते हैं, जिसे इंग्लिश में ओसोफेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओसोफेक्स जो है वो बोला जाता है। इसके बाद में अगर बात करें तो आता है आमाशय। क्या, कौन सा भाग आता है, आमाशय भाग आता है, जिसे हम लोग स्टोमच बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमच भाग जो है वो बोला जाता है। स्टोमच के भी 3 भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक भाग आपका आएगा कार्डियक पार्ट, कार्डियक पार्ट, कौन सा पार्ट आएगा, कार्डियक या जठरागम भाग जिसे बोला जाता है। कौन सा भाग बोला जाता है, जठरागम। दूसरा भाग होता है इसका फंडिक या फंडस पार्ट। कौन सा भाग, फंडिक या फिर फंडस पार्ट। तीसरा जो भाग होता है वो होता है आपके, वो होता है पाइलोरिक, पाइलोरिक पार्ट या जठर निर्गम। इसको तो यही बोलते हैं फंडिस। ये हो गया आपका जठर निर्गम भाग, निर्गम भाग। ये 3 पार्ट किसके पार्ट हैं, ये 3 पार्ट जो है आपके किसके पार्ट हैं, ये आमाशय के पार्ट हैं। ये किसके पार्ट हैं, आमाशय के। इसके बाद में ये अंतिम भाग जठर निर्गम भाग है। इसके बाद में आएगा आपके छोटी आंत। कौन सा भाग आएगा, छोटी आंत। इस छोटी आंत को बोला जाता है अंग्रेजी में आप बोल सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोल सकते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बोल सकते हो। प्यारे दोस्तों, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी 3 भाग होते हैं और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेशन, मतलब पाचन का सबसे मुख्य भाग जो होता है वो छोटी आंत ही होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो जब हम छोटी आंत में डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, जब हम पाचन की आपके इसमें बात करेंगे तब आप लोग इसको समझ पाओगे कैसे होता है। इसमें भी 3 भाग हैं आपके, तीनों भागों के मैं नाम लिख देता हूँ, इस प्रकार से लिख देता हूँ। एक तो आएगा आपके ग्रहणी, पहला ही भाग ग्रहणी, उसे बोलते हैं ड्यूडीनियम, ड्यूडीनियम। दूसरा जो आपका भाग आता है उसका नाम होता है आपके जेजुनम, या फिर आप लोग बोल सकते हो अग्र छुदांतर, इसे बोलते हैं जेजुनम। ठीक है, अग्र छुदांतर बोल सकते हो। और अंतिम जो भाग होता है वो होता है आपके क्षुद्रांतर। कौन सा होता है, क्षुद्रांतर, जिसे हम लोग इलियम बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। फिर से देख लीजिए, ड्यूडीनियम, ठीक है, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट जो होते हैं ये आपके छोटी आंत के होते हैं। किसके होते हैं, छोटी आंत के होते हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट आपका जो पार्ट होता है, बड़ा भाग जो होता है वो होता है बड़ी आंत। कौन सा भाग होता है, बड़ी आंत, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन, कौन सी, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बोला जाता है। इसके भी अगर बात करें तो 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ स्क्रीन पे। हाँ, बिल्कुल आपको दिख रहे हैं तीनों भाग, ठीक है। इसमें अगर बात करें बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में अगर बात करें तो पहला भाग जो आता है ये इलियम जो है वो आगे जाके जिस भाग में खुलता है उस भाग को अंधनाल बोलते हैं। अंधनाल, उंडुक, या फिर उस भाग को आप लोग क्या बोल सकते हो, सिकम बोल सकते हो। उस भाग को आप लोग क्या बोल सकते हो, उस भाग को आप लोग सिकम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सिकम, या फिर अंधनाल बोल सकते हो, अंधनाल। ठीक है, हमारा जो अवशेषीय अंग है शरीर के अंदर, अपेंडिक्स, प्रीसेसिका, कर्मी रूपी प्रीसेसिका अपेंडिक्स, वो इसी भाग में एक अंगुली नुमा उभार सा लगा रहता है। जब डायग्राम बना के, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मैं कंप्लीटली पूरा का पूरा ये चैप्टर आपको हर डायग्राम, जैसे कोई भी मुख का हो, मुख गुहा हो, घर्षणी हो, घर्षिका हो, कोई भी पार्ट हो, मैं आपको एक एक पार्ट का डायग्राम बनाकर आपको समझाऊंगा। ठीक है, दूसरा जो भाग होता है वो आपके इसमें आएगा आगे, जो भाग होता है वर्धांतर। कौन सा भाग आता है, वर्धांतर, जिसे कोलन बोला जाता है। कौन सा भाग होता है, वर्धांतर, वर्धांतर। और अंतिम भाग जो होता है वो होता है आपके रिक्टम। कौन सा होता है, रिक्टम या फिर मलाशय।
प्यारे दोस्तों, ये वर्धांतर फिर से 4 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। एक तो होता है ascending, ठीक है, ascending पार्ट आरोही, एक होता है डिस्केंडिंग अवरोही, और एक होता है ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ, और एक होता है पाइलोरिक, या फिर उसे आप लोग सिग्मोइड बोल सकते हो, सिग्मोइड जो है कोलन बोल सकते हो। ascending, डिस्केंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मोइड कोलन, ठीक है। ये आपके जो है एक प्रकार से आप लोग देख रहे हो, ये सब जो है आपके जो भाग हैं ये आहार नाल के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? आहार नाल के पार्ट हैं, सबके सब एलिमेंट्री। यहाँ एलिमेंट्री इस रिक्टम पर आकर एक रिक्टम जो मलाशय है आगे चलकर एक द्वार में खुलता है जिसे एनस या फिर मल द्वार कहते हैं। वहाँ पर आकर ये आपकी पूरी नलिका जो है वो समाप्त हो जाती है। वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसके आगे विस्तार से बात करें, कितने लंबे, क्या क्या इसमें होता है, इन अंगों में क्या होता है, वो सब बातें हम लोग आगे करने वाले हैं। दूसरी तरफ आपका जो है टॉपिक दे रखा है मैंने, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथि। देखिए, इनकी अगर बात करते हैं तो ये आपके होती हैं कितने प्रकार की? 3 मुख्य सहायक पाचक ग्रंथियाँ जो है वो 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे लार ग्रंथि, ठीक है ना, लार ग्रंथि, सालिवेरी ग्लैंड, ठीक है, सालिवेरी ग्लैंड। एक होती है यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? यकृत, जिसे आप लोग सभी जानते हो, लीवर। और एक आपकी होती है अग्नाशय ग्रंथि, जिसे आप लोग क्या बोल के पुकारते हो? पैंकेरीज नाम से पुकारते हो। तो ये आपके 3 जो है पाचक ग्रंथियाँ सहायक, जिनकी हम लोग बात करेंगे। प्यारे बच्चों, मेरा प्रत्येक वीडियो लगभग आपके 30 मिनट का रहेगा। कितने का रहेगा? 30 मिनट का, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी सही नहीं है, ज़्यादा कम जो रहेगा वो भी सही नहीं है। तो लगभग 30 मिनट का वीडियो हम लोग लेकर चलेंगे। हर में कुछ में ज़्यादा भी हो सकता है, अगर टॉपिक समाप्त नहीं होता है तो कुछ में हो जाएगा, तो 28, 23, 26 का भी हो सकता है। तो आज हमने जो शुरुआत की है वो शुरुआत हमारी डाइजेशन की रही थी, ठीक है, और डाइजेटिव सिस्टम की बात हमने की थी। अगले हमारे पार्ट के अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो मुख गुहा, ठीक है ना, माउथ, बकल कैविटी, फर्नेक्स, ओसोफेक्स, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके भी हमने 3 पार्ट किए हैं। स्टोमच के भी हमने 3 पार्ट अभी इस सारणी के अंदर देखे हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन एंड रिक्टम। ओके, इसी प्रकार हमने सालिवरी ग्लैंड है, लीवर ग्लैंड है और पैंक्रियाज है, ठीक है, इनके हमने बात जो है वो की है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, इसको शेयर भी करें। बाकी मैं पूरा मैटर जो है क्रम से आपके सामने लाने वाला हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हो। ये एक क्रम है। अगर आपको पाचन तंत्र समझना है तो उसका ये क्रम आपको पहले बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि जब हम लोग आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से हम लोग जब बात करते हैं कि इस प्रकार से जब हम लोग बात करेंगे आगे चलकर, तो ये यहाँ पे आपकी नासिका, ये जो मुख है ये आपकी घर्षणी है, ये फिर घर्षिका बनेगी। ये यहाँ पे एक तनुपट होता है। इसके बाद में ये जे आकार का यहाँ पर आपके अमाशय होता है, यहाँ पे आपके लीवर पाया जाता है। ये आगे चलकर इस प्रकार से जो है पूरे अंगों की बात अगले वीडियो के अंदर जो है हम लोग विस्तार से करेंगे, डायग्राम सहित बात जो है वो करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।